गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। आज तीसरा नवरात्रा है। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आपने जो भी सपना देखा है, आप जो भी सिलेक्शन पाना चाहते हैं, जो भी जॉब पाना चाहते हैं, वो आपकी पूरी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, इसी कामना के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है और जो डेली सुबह 6 बजे होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से, हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो क्या करना है, संघर्ष करके निखरना है और कामयाबी को हासिल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस संस्था के द्वारा हाल ही में मंथन नामक आइडियाथॉन का शुभारंभ किया गया? कौन सा आइडियाथॉन? मंथन। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मंथन, कौन सा? मंथन नामक आइडियाथॉन का शुभारंभ सेबी के द्वारा किया गया। बात करते हैं सेबी की। सबसे पहले सेबी की फुल फॉर्म देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या होती है सेबी की फुल फॉर्म? तो लिखेंगे सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्या होती है फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं कि जो सेबी का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, यानी सेबी का उद्देश्य क्या होता है, क्यों सेबी की स्थापना की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना। जो शेयर बाजार में निवेशक होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का इसका उद्देश्य होता है। यह संस्था क्या करती है? ट्रेड्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम, किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद करती है। क्या करती है? किसी भी प्रकार की अगर धोखाधड़ी होती है, स्कैम होता है, तो उसके खिलाफ मदद करती है। कौन? सेबी। SEBI इस तरह से लिखा होता है, SEBI सेबी। फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात करते हैं स्थापना की, कि जो सेबी की स्थापना थी वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी सेबी की स्थापना? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, 1992 में। ठीक है, अगर बात करें इसके मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए? सेबी का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हो जाता है मुंबई में। कहाँ पर हो जाता है? मुंबई में हो जाता है सेबी का हेडक्वार्टर। अगर बात करते हैं सेबी में कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। सेबी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पे दी जाएगी। इसी में आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, यहाँ नोट डाउन कीजिए। इसी में और सेबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये सेबी के कितने सदस्य होते हैं मैंने आपको बता ही दिया, फिर से एक बार लिख देती हूँ। सेबी के कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं। अगर बात करें प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे सेबी के? डॉक्टर एस दुबे। कौन थे? डॉक्टर SS दुबे। अगर सेबी की चेयरपर्सन की बात की जाए कि वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, ऐसे लिखा जाता है चेयरपर्सन, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगर चेयरपर्सन की बात करें तो माधवी, क्या है उनका नाम? माधवी पुरी,
माधवीपुरी वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन है। सेबी में कितने सदस्य होते हैं, मैंने बता ही दिया 4 सदस्य होते हैं। सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एस दुबे थे। और सेबी के चेयरपर्सन, फिर से दोबारा टाइपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गए। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य ने 2024 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य किस राज्य ने रखा है, ये टीवी नहीं टीबी है, टीबी कर लेंगे इसे, ठीक है। टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य किसने रखा है, मध्य प्रदेश ने रखा है। 2024 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त कर देंगे, टीबी यहाँ से खत्म कर देंगे। टीबी यानी तपेदिक, ठीक है, जिसमें खांसी होती है, भयंकर वाली खांसी होती है। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात करें राजधानी की, मध्य प्रदेश की बारे में जो भी जानकारी है, जो भी मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश की जानकारी के लिए सबसे पहले देखते हैं राजधानी। राजधानी हो जाती है भोपाल। गठन कब हुआ था मध्य प्रदेश का, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल। क्या है वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, मंगूभाई छगन भाई पटेल है। मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की बात करें, तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री है। संसद कैसी है, एक सदनीय है। कैसी है, एक सदनीय है, यानी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 231 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। लोकसभा में 31 सीटें हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि मध्य प्रदेश से अलग करके 16 जिलों के साथ, 16 जिलों को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 में। कब बनाया गया था, 1 नवंबर, ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 16 जिलों को अलग करके 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा किस देश को सौंप दी गई है, बताइए किस देश को सौंप दी गई है, तो ये सौंप दी गई है भारत को। किसे सौंप दी गई है, भारत को सौंप दी गई है, ठीक है। और ये पहले किसके पास थी मेजबानी, पहले ये मॉस्को कहाँ पर है, रूस की राजधानी मॉस्को के पास थी। लेकिन जब से यूक्रेन का और रूस का जो युद्ध चला हुआ है उसकी वजह से रूस से मेजबानी छीन ली गई, ठीक है। चलिए इसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो शतरंज ओलंपियाड है वो 28 जुलाई से 10 अगस्त तक कब होगा, 28 जुलाई से 10 अगस्त तक कहाँ पर होगा, तमिलनाडु के चेन्नई में। कहाँ पर होगा, तमिलनाडु के चेन्नई में होगा, जिसमें 180 देश के 2000 से अधिक प्रतियोगी शीर्ष पुरस्कार के लिए जूझेंगे। यानी 180 देश के कितने प्रतियोगी, 2000 से भी ज़्यादा प्रतियोगी क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे, जो पुरस्कार के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, ठीक है। पहले इसका जो आयोजन था वो कहाँ पर होना था, मॉस्को में होना था। मॉस्को में कब से कब तक होना था, 26 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था। लेकिन अब कब तक होगा, 28 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा, ठीक है। परंतु रूस एवं यूक्रेन के युद्ध के कारण क्या हुआ था, रूस से जो मेजबानी थी वो छीन ली गई थी। 2013 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी के बारे में कि जो 2013 के बाद ये दूसरा आयोजन है जिसकी मेजबानी भारत करेगा। यानी अब 2022 में करेगा भारत, और इससे पहले कब की थी, 2013 में की थी भारत ने इसकी मेजबानी। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे इसी में। इसके बाद शतरंज की बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद ने कितनी बार शतरंज चैंपियनशिप जीती है, 5 बार जीती है। कितनी बार जीती है, 5 बार इन्होंने शतरंज चैंपियनशिप जीती है। सबसे पहले 2000 में, फिर 2007 में, फिर 2008 में, फिर 2010 में और फिर 2012 में। तो विश्वनाथ आनंद ने 5 बार शतरंज में चैंपियनशिप जीती है। अगर बात करें कि सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन है, क्या जो सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी है उनका नाम क्या
क्या है? परिमार्जन नेगी। क्या है उनका नाम? परिमार्जन नेगी है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था। कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 13 वर्ष की उम्र में, यानी 2006 में उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था। इसके बाद इन्हें जो परिमार्जन नेगी है, इन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? 2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो 20 जुलाई 1924 को हुई थी। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी और महासभा ने शतरंज महासभा ने 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए कौन से राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा। पहले इसका नाम क्या था? उड़ीसा था, अब क्या कर दिया गया है? ओडिशा कर दिया गया है। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। बात किसकी करते हैं? ओडिशा की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का? देश का 9वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ओडिशा है। पहले 8 नंबर के राज्य आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है? 8 राज्यों तक आप नाम बताइए। 9वें नंबर का मैंने बता दिया आपको, ओडिशा है। इसके बाद राजधानी की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर हो जाती है। राज्यपाल की बात करें, वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री हो जाते हैं वर्तमान में नवीन पटनायक। कौन हो जाते हैं? नवीन पटनायक। अगर बात करें विधानसभा सीटों की तो 147 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 10 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटों की बात करें तो 20 लोकसभा सीटें हैं। ओडिशा के जो शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम देख लेते हैं। ये है शीघ्र लिखा हुआ है गलती से, ठीक है। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान चिलिका वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? 5 जो सबसे टॉप के हैं उनमें से चिलिका वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, हथगढ़गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और कोटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 5 क्या हो जाते हैं? ओडिशा के 5 सबसे टॉप के राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। चिलिका वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, हथगढ़गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और कोटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया? बताइए किस देश के बीच किया गया? भारत और किस देश के बीच किया गया? कौन सा अभ्यास? वरुण 2022 का। तो ये किया गया है फ्रांस के। किसके? फ्रांस की राजधानी की बात करें तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है? पेरिस हो जाती है फ्रांस की राजधानी, ठीक है। कुछ युद्धाभ्यास है। जब युद्धाभ्यास की बात आ गई तो कुछ युद्धाभ्यास है जिन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से युद्धाभ्यास है जो किस किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच खेले जाते हैं। जैसे गरुड़ युद्धाभ्यास है। कौन सा है? गरुड़ युद्धाभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच खेला जाता है। इंद्र युद्धाभ्यास है, भारत और रूस के बीच खेला जाता है। तीसरे नंबर पे है हैंड इन हैंड, भारत और चाइना के बीच खेला जाता है। चौथे नंबर पे है शाहीन युद्धाभ्यास जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाता है। 5वें नंबर पर है सूर्य किरण अभ्यास जो भारत और नेपाल के बीच खेला जाता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच खेला जाता है। मित्र शक्ति है, भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाता है। और मैत्री युद्धाभ्यास है जो भारत और थाईलैंड के बीच खेला जाता है। तो ये कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास है जो भारत किस किस देश के साथ खेलता है। एक बार फिर से देख लेंगे। भारत किसके साथ खेलता है? फ्रांस के। इंद्र भारत और रूस के बीच खेला जाता है। हैंड इन हैंड भारत और
और चाइना, शाहीन भारत और पाकिस्तान, सूर्य किरण भारत और नेपाल, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका और मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि निम्न में से किसने 67वीं इंटर रेलवे टेनिस चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो बताइए किसने जीता है स्वर्ण पदक 2022 में? किसने जीता है? तो ये जीता है युब्रानी बनर्जी ने। किसने जीता है? युब्रानी बनर्जी ने 67वीं इंटर रेलवे टेनिस चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इसी के बारे में देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए 2 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस के बारे में। ऑटिज्म को क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रित। तो क्या है कि विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस भी इसे बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। सॉरी जुकाम हो रखा बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है 2007 से। कब से मनाया जा रहा है? 2007 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो प्रतीक होता है वो कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। ऑटिज्म का प्रतीक कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है इसके मनाने का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रकार के आत्म केंद्रित डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता लाने से संबंधित है। क्या है ये? प्रति है। जो इसका उद्देश्य है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र है उनके बीच विभिन्न प्रकार के आत्म केंद्रित डिसऑर्डर के में जागरूकता लाने से संबंधित है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। अगर बात करें शीर्ष यानी सबसे जो ऊंचे शिखर पर है, सबसे उच्च है, वो कौन कौन से खिलाड़ी है? तो आईपीएल में विकेट लेने वाले सबसे शीर्ष खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर तो बन ही गए हैं ये ड्वेन ब्रावो। कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। इन्होंने कितने विकेट? इन्होंने 150 पारी में 171 विकेट लिए हैं। दूसरे बन गए हैं लसित मलिंगा जो 122 पारी में 170 विकेट लिए हैं। और तीसरे बन गए हैं अमित मिश्रा जो 154 पारी में जिन्होंने 166 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इन्हें या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुजरात के किस शहर में योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? बताइए गुजरात के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। किसमें किया गया है? अहमदाबाद शहर में किया गया है। बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा शहर। क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। अगर बात करें गुजरात की, तो जो गुजरात है, गुजरात की राजधानी क्या हो जाती है? गांधीनगर हो जाती है। क्या हो जाती है? कैपिटल गुजरात की, तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत वर्तमान राज्यपाल है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की यानी सीएम की, तो भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री है। विधानसभा सीटें कितनी है? 182 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 11 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 26 है। अगर बात करें कि गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है वनसदा राष्ट्रीय उद्यान। और एक और लिख लेंगे, एक और है इंपॉर्टेंट, उसका नाम भी लिख लेंगे।
मरीन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये कितने हो गए प्रमुख? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वनसदा राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी आज की पुस्तक। तो आज की पुस्तक क्या है? आज की पुस्तक है हमारी आनंद मठ। यानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आंसर आपको कैसे देना है? आनंद मठ के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या है कि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है। यानी राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है, किस नाम से जाना जाता है। अब आ जाता है कल की पुस्तक। क्या आ जाती है? इसे सही कर लेंगे, ये कल का रिवीजन लिखा हुआ है। कल की जो हमारी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी? तुलसीदास। तुलसीदास जो थी वो किसने लिखी थी, ये यहाँ पर लिख लेंगे, कल की पुस्तक। ठीक है, कल की पुस्तक थी तुलसीदास। तुलसीदास किसने लिखी थी, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगर बात करें इतिहास के प्रश्न, यानी कल का इतिहास का प्रश्न क्या था? कल का इतिहास का प्रश्न था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट चलेंगे। ये तुलसीदास मैंने आपको बताई थी, दिल्ली चलो बता दिया। आज की हमारी पुस्तक क्या है? आनंद मठ है। आपको आनंद मठ के लेखक का नाम बताना है। और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है कि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है। अब एक बार कल का रिवीजन भी देख लेते हैं। ठीक है, कि दिल्ली राज्य कानून सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में किसकी सहायता से एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है? बताइए किसकी सहायता से शुरू किया है? फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे। तो ये किया है राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से। किसकी सहायता से? राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने 2022 में 14वीं राइनो गणना को पूरा कर लिया है? तो किसने कर लिया है? किसने कर लिया है? ये कर लिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने। किसने कर लिया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है? ये हमारा असम में है। कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च की है? तो किस राज्य ने की है? मणिपुर ने की है। किसने की है? मणिपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमेरिकी बैंक सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है? बताइए किसने कर लिया है? तो ये कर लिया है एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की है? 3% की। कितने प्रतिशत की है? 3% की। पहले 31% थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 34% कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 SAFF अंडर 18 है। ये कल भी मैंने आपको बताया था, ये 19 नहीं है, 18 है। तो अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर भारत तीसरे संस्करण का विजेता बन गया है? तो बांग्लादेश को हराकर। किसे? बांग्लादेश को हराकर भारत तीसरे संस्करण का विजेता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का कि डफ एंड फिल्म्स के द्वारा जारी डिजिटल एक्सीलरेशन 2.0 के अनुसार सेलिब्रिटी ब्रांड 2021 में 5वीं बार किसे सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विराट कोहली को। किसे किया गया है? विराट कोहली को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि किस रेलवे ने हाल ही में 100% विद्युतीकरण को पूरा कर लिया है? तो किसने कर लिया है? कोंकण रेलवे ने। किसने कर लिया है?
कोंकण रेलवे ने 100% विद्युतीकरण को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन नीति आयोग और किस संस्था ने साथ मिलकर किया है? तो बताएंगे किसने किया है। ये किया है FAO ने। किसने किया है? FAO ने किया है। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रेणु सिंह को किया गया है। किसे किया गया है? डॉक्टर रेणु सिंह को, जो क्या है IFS अधिकारी है। क्या है? IFS अधिकारी है डॉक्टर रेणु सिंह। ठीक है, तो ये हमारे कल का रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। कल के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं और आज के क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्लास में कुछ भी कमी लगती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास में ये कमी है, कंटेंट अच्छा नहीं है, क्वेश्चन अच्छे नहीं है। और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो उनका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, अगर आप एक दिन में एक पुस्तक का नाम भी याद करते हैं तो 30 दिन में 3 पुस्तक के नाम याद कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन भी आप इतिहास का डेली याद करते हैं तो 30 दिन में 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। 5 मिनट का समय निकालकर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं, वहां पर 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा ना, उंगली तो टच करनी है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।